जय माता दी। आ जाइए भक्ति की शक्ति चैनल में सभी का स्वागत है। बने रहना, बहुत प्यारा सा ब्लॉग लेके आए हैं आप लोगों के लिए, तो पूरा सुन के जाना, सपोर्ट करना तुम्हारी मर्जी। तो इसीलिए हम आप लोगों को जो कथा सुनाते हैं वो सच कथा सुनाते हैं, कोई झूठ नहीं सुनाते हैं। और हमारी माँ कालका की कथा सुनने ही मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसी कथा आपको कोई नहीं सुनाएगा, क्योंकि ये कथा अद्भुत है। अद्भुत है और दुनिया में ऐसी पहली कथा है, क्योंकि आपने बहुत शक्तियों का नाम सुना होगा, लेकिन आज तक ऐसी शक्ति का नाम नहीं सुना होगा जो आज हम सब सुनाने वाले हैं। हम नहीं सुनाते हैं इसको, ये मैया सुनवाती है। तो आप सब तक मैया लेकर आ रही है, सिर्फ हम निमित्त बने हैं इसके लिए कि आपको लगे कि हाँ कोई सुना रहा है। तो डायरेक्ट मैया सबको नहीं दिख सकती है, इसीलिए उसने ये रास्ता चुना है, लेकिन वही सुना रही है, हम कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों, जब हम खुद नहीं कुछ समझते हैं तो हम तुम्हें क्या समझाएंगे। ये तो मेरी मैया है, क्योंकि ना हमने वेद पढ़े ना पुराण, हमें तो मैया जो कुछ बताती है, जैसे चलाती है हम वैसा चल पड़ते हैं। तो बस उसी की कृपा है जो आप तक इतना कुछ लेके आ रही है। अगर ये वीडियो भक्ति के आपको मिलते हैं तो समझ लेना ये महाकाल का आपको लेके आ रही है। ये है जिलाटावा यूपी गांव कतरौली में, जहां धरती से प्रकटी है। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो जो आप तक वीडियो आई है, क्योंकि ये माँ कालका की आवाज है। माँ कालका आपको पुकार रही है। आइए भक्तों, माँ कालका के दौर पे दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। इनके नाम की ही इतनी महिमा है कि नाम के ही लेते आधे पाप खत्म हो जाते, आधे दुख दूर हो जाते हैं। इनके अगर कोई एक बार दर्शन कर लेता है तो समझ लो उसकी जीवन की नैया पार हो जाती है, उसकी किस्मत धन्य हो जाती है। तो वीडियो बनाने का हमारा यही मतलब है कि हम लोग सब लोग नहीं पहुंच सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है कि कोने कोने से लोग नहीं आ पाएंगे, जो आएंगे भी लेकिन तो कैसे आएंगे हाँ, लेकिन पता नहीं होगा। लेकिन दुखिया बहुत पड़े हैं हमारे देश में। तो हमारी मैया ने यही एक रास्ता चुना है कि हर दुखिया का दुख दूर करने के लिए और भक्ति का प्रचार करने के लिए। हाँ, मैया का ये प्रचार है, ये भक्ति का मार्ग है आप सभी के लिए, जो आप लोग भी चुनिए, क्योंकि भक्ति हर किसी के जीवन में जरूरी होती है। तो हम तो सबसे कहेंगे कि माई की भक्ति अपनाइए और माई के शरण आइए, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। मोबाइल तो सभी चलाते हैं, तो माँ कालका के वीडियो को सुनने बस कुछ नहीं करना है, आपको भक्ति का चैनल सब्सक्राइब करना है। माँ काली के भक्त और भक्ति की शक्ति, इन दो चैनलों पे माँ की वीडियो आती हैं। इन चैनलों को आप सब्सक्राइब करके छोड़ दो, बाकी का मैया जान लेगी। क्योंकि आपके सामने जब हर रोज वीडियो आएगी, जब आप लोग देखोगे तो आपके विचार बदलेंगे, आपको मैया की तरफ प्यार बढ़ेगा, आपको लगन होगी। जब आपको कोई दुख तकलीफ होगा उनकी सुनोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ मैया सत्य की है। भक्ति की सीढ़ी है ना, हाँ। एकदम तो कोई नहीं चढ़ पाता है, क्यों एकदम समझ नहीं आती है, क्योंकि यही चढ़ाने वाली है। हम माया जाल में ऐसे फंसे हैं, ऐसे उलझे हैं कि एकदम तो कोई संन्यास नहीं ले पाएगा। इसीलिए एक सीढ़ी दो सीढ़ी ऐसे धीरे धीरे जा पाते हैं। तो शुरुआत करिए माँ कालका। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसी तरह बस थोड़ा थोड़ा रोज भक्ति करो। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो इसी गृहस्थी धर्म से मुक्ति मिल जाएगी। तो हमारी माँ कालका गृहस्थी को बहुत बड़ा तप बताती है। हाँ। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर इसको सही तरीके से निभाया जाए और सही तरीके से चलाया जाए, क्यों इसमें भी बहुत धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है। चलाने का आप लोग को होना चाहिए विवेक कि चलाना कैसे है, कि हर रिश्ते को निभाना है, अपने फर्ज से अदा रहना है, पर उसमें उलझना नहीं है। करना तो भक्ति है, क्योंकि ये मनुष्य तन जो मिला है हमें, ये बड़े भाग से मिला है। इसीलिए नहीं मिला कि गृहस्थी में फंसे रहे, हमें मिला अपने कल्याण के लिए। मेन हमारा ये काम है कि भक्ति करें। तो अगर हम इस गृहस्थी में रह के भक्ति कर रहे तो हमारा बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। इसी माँ कालका ने हमें मौका दिया है। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के माँ कालका के मंदिर के लिए सपोर्ट करते चलो, आपका भी कल्याण होगा और मंदिर भी बन जाएगा, भक्ति का भी प्रचार हो जाएगा। इसमें तो बहुत काम हो रहे हैं दोस्तों। बस दुख की बात यह है कि मैया के द्वारे आज बहुत बड़ी विपदा है। कहने का ये मतलब है कि जो मैया का दरबार है ना, जिलाइटावा यूपी गांव कतरौली में,
उनके द्वारे आज गांव से गटर आ रहे हैं, उनके द्वारे बहुत गंदा नाला भरा है, बहुत बड़ा। तो हमें उसी को साफ करवाना है, सब भक्तों को मिलके। आज हमें एक वृक्ष लगाना है मैया के द्वारे, जो भक्ति का हर कोई सुख पाए, हर कोई कभी न खत्म होने कभी न वाला, खत्म न होने गिरने वाला, हाँ। न कभी झुलसने वाला। अमर पौधा लगाना है जो हमारे आजीवन भक्ति रहे। तो हम मैया के द्वारे, ये धर्म का पौधा है। हाँ। हम चले भी जाएंगे धरती छोड़ के, तब भी वो पौधा हमारा हरा भरा रहेगा। तो मैया ने लिस्ट भेज दी है आप सभी के लिए, आप लोग नाम लिखवा दो इसमें, सब्सक्राइब करके चैनल आप भी नाम लिखवा दो, ताकि आप लोग भी इस भक्ति के परिवार का हिस्सा बन जाओ। लगा दो माँ कालका से अर्जी, जो भी तुम्हारी मन्नत होगी वो पूरी तो मैया कर ही देगी, क्योंकि वो हर घट में बैठी है। वो कई मंदिर ही में नहीं है, वो घट घट में विराजने वाली है। कोने कोने में विराजी, धरती फाड़ के प्रकट हुई, हर किसी के दिल का दुख दर्द समझती है। तो आप सब भी अगर किसी प्रकार से दुखी हैं तो जरूर एक बार आए मैया के द्वारे। मैया का हर किसी के लिए संदेशा है कि आप सब भक्त हमारे दरवाजे आएं और जरूर अपना अपना दुख मिटाएं और मैया के द्वारे अपनी अपनी मुक्ति करें, भक्ति करें। जो चाहते हैं वो अपना अपना सब कुछ पाएं। तो हम बस तो आप लोगों से एक ही प्रार्थना करेंगे, हम अपना समझ के, क्योंकि माँ किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी दौर पे जाओ, तुम मांगना क्या है ये तुम्हें जरूर सोच लेना चाहिए। क्योंकि भगवान से अगर मांगना तो भक्ति मांगना, और तो सब मिल ही जाता है। जैसे गेहूं अगर बोए है तो उसमें बथुआ अपने आप उग जाता है, इसी तरह भक्ति अगर हमने करी है तो सब मिल जाएगा। अगर हमने धन मांग लिया है तो बहुत बड़ा गुनाह हो अगर जाएगा। आप किसी तीर्थ जाते हैं और आप खूब धनवान हो गए हैं और भक्ति में हैं, तब तो समझ लो कि प्रभु की कृपा है। और अगर आपके पास धन आ गया है, धर्म भूल गए हो, तो समझ लेना प्रभु ने आपको बहका दिया है, आपको भक्ति का मार्ग नहीं मिला है। तो ये सच नहीं, सब कुछ नहीं मिला है, क्योंकि धन सब कुछ नहीं दे सकता है, भक्ति में सब कुछ मिल जाता है। धन से सुकून नहीं खरीद सकते हाँ। हो। जो हमारे अंदर आनंद कंद हृदय में विराजे हैं, वो बाहर कैसे मिलेंगे? हम तो बाहर ढूंढने जाते हैं, बाहर है ही नहीं। परमात्मा जो है हमारे घट में विराजा, कहते नहीं घट घट में विराजने वाला, तो वो तो घट में बैठा है, तो बाहर ढूंढने की अवस्था क्यों है? अंदर ही ढूंढो ना। तो अंदर एक भक्ति का दीप जलाए तो उजाला हो जाएगा, तो दिखने ही लगेगा। इसी तरह माँ कालका के दौर पे जाके भक्ति मांग लेना चाहिए। हे माँ कालका, अगर हमें देना है तो हमें भक्ति शक्ति दे देना, इतनी शक्ति देना कि हम तुम्हारे दौर हर रोज आते रहें दर्शन करने के लिए। और भक्ति इतनी देना कि जीवन पर्यंत हम तुम्हारा नाम जाप करते करते चले जाएं इस धरती से। इसी तरह हम अपना ब्लॉग पूरा करते हैं, और आप लोग सपोर्ट करते रहना। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और दोस्तों सपोर्ट करते रहना, शेयर करते रहना वीडियो को। जय माई कालका, जय महाकाल।